हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी क्लास है वो पार्ट ऑफ स्पीच पर है। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, इसके क्या टाइप होते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सब यह क्लियर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंसेस के कुछ हिस्से होते हैं। इन्हीं छोटे छोटे वर्डों से हमारा सेंटेंसेस बनता है, तो उन्हीं वर्डों को हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच के क्या टाइप होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं जो हम अपने क्लास में क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स दैट हैव डिस्टिंक्टिव मीनिंग्स, है ना। जो हम इन्हीं छोटे छोटे वर्डों से जो हमारी एक विशिष्ट मीनिंग निकल कर बाहर आती है, बेस्ड ऑन देयर यूज एंड, है ना, फंक्शन, वर्ड्स are classified into several, है ना, types of part of speech. Traditionally there are 8 part of speech in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में हमारे स्टूडेंट्स 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। तो इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, नाउन, फिर सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच से हमारा क्या बनता है, सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंसेस में हमारे इन्हीं 8 प्रोनाउन, इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को, है ना, यूज किया जाता है। इनके बिना हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते, हमारा सेंटेंसेस बन ही नहीं सकता बिना पार्ट ऑफ स्पीच के। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के थ्रू समझते, जैसे मान लीजिए, लुक एट द वर्ड वाटर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो जो ये दिया हुआ है वाटर, है ना, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो वाटर का क्या सेंटेंसेस में क्या रोल है ना, क्या रोल प्ले कर रहा है वाटर। तो वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर। तो यहाँ पे वाटर क्या शो कर रहा है, एक नाउन को शो कर रहा है ना। वाटर हमारा क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे वाटर का क्या काम हो रहा है, एक नाउन को शो कर रहा है ना, कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, है ना। अब यहाँ पे देखिए, प्लीज़ वाटर द प्लांट्स। अब यहाँ पे वाटर का क्या काम हो रहा है, क्या शो कर रहा है, वाटर वर्ब को शो कर रहा है कि प्लीज़ पौधे को पानी दे दीजिए, है ना। तो यह क्या हो गया हमारा, ये वर्ब को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आई हैव वाटर कूलर, है ना। तो हमारे पास क्या है, एक वाटर कूलर है। तो मेरे पास क्या है, एक वाटर कूलर है। तो यहाँ पे वाटर जो है तो एडजेक्टिव को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जैसे ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वाटर का क्या किया यूज, यहाँ पे हमने वाटर का नाउन में यूज किया, नाउन को शो कर रहा है, यहाँ पे वर्ब को शो कर रहा है वाटर, और यहाँ पे वाटर एडजेक्टिव को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एक वाटर 3 चीज़ों को शो कर रहा है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा है, क्या है, आई हैव अ वाटर कूलर। तो ये क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, या हमारे पास हम कह सकते हैं हैव, मेरे पास कुछ चीज़ है। तो अब हेल्पिंग वर्ब में भी हैव, हैज़ यूज होता है। और जब कोई चीज़ हमारे पास रहती है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसमें भी हम हैव यूज करते हैं। आर्टिकल हो गया, वाटर हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कूलर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक वाटर, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तीनों चीज़ों को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं 8 प्रकार के, है ना, इनके जो 8 टाइप हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ चार्ट बनाए हुए हैं, उसी के थ्रू हम आपको समझाते हैं ना। तो यहाँ पे देख, हम ये चार्ट के जरिए हम क्या करेंगे, इसी के थ्रू हम समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नाउन, है ना। तो जो नाउन होता है, नाउन हम किसे कहते हैं, है ना। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी प्लेस, किसी थिंग, है ना, किसी व्यक्ति के नाम को, है ना, किसी एनिमल्स के नाम को, किसी एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का, हर एक थिंग का, हर एक प्लेस का
कुछ ना कुछ नाम होता है, एक नाम दिया गया है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नाउन बोलते हैं। जैसे सोहन, रोहन, सीता, गर्ल, बॉय, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो गए? पर्सन हो गए, है ना। तो इनका क्या नाम है? रोहन एक व्यक्ति का नाम, सोहन एक व्यक्ति का नाम है, रोहन भी एक व्यक्ति का नाम है, सीता भी एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन का नाम है, गर्ल, बॉय यह भी एक पर्सन है ना। दिल्ली एक प्लेस का नाम है ना। कोलकाता एक प्लेस का नाम है, मुंबई एक प्लेस का नाम है। तो यहाँ पे हमने देखा प्लेस का नाम दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, है ना। तो यह सब हमारे क्या हो जाते हैं? प्लेस हो जाते हैं। अब थिंक चेयर, टेबल, है ना, पेन, कॉपी, बुक, है ना, ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे ये थिंक हो जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो गए? नाउन हो गए, है ना। तो अब यहाँ पे देखो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन का क्या प्रोनाउन क्या शो करता है ना। तो प्रोनाउन जब हम सब्जेक्ट, जो हमारा नाउन होता है उसके स्थान पे जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं तो हम नाम न लिखकर प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। जैसे हम बार बार ये ना बोलेंगे कि सोहन ने ये किया, सोहन ने वो किया, सोहन ने खाना खाया, सोहन ने स्कूल गया, सोहन ने पढ़ाई की। तो उसी जगह पे हम क्या कर देंगे? हम प्रोनाउन का यूज कर देंगे। तो प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना, हु, विच। तो ऐसे हमारे क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन हो जाते हैं, जो नाउन की जगह, नाउन के स्थान पे, है ना, लिखा जाता है। इनको हम नाउन की जगह पे इनको लिखते हैं, तो ये हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे गुड गर्ल, गुड बॉय, है ना, बैड गर्ल, रेड कार, है ना, ब्लैक पेन, रेड पेन, है ना, बिग हाउस, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? ये सब हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लैक, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट। तो इस हमारे क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं जो नाउन को, है ना, नाउन की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे देखो वर्ब। वर्ब का क्या काम है? तो एक तो हमारा होता है स्टेट वर्ब, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारे समय को बताता है ना, कि कौन सा काम कब हुआ। एक हमारा एक्शन वर्ब होती है, जो कि हमारे एक्शन को बताते हैं, काम क्या हो रहा है ना। तो क्या होते हैं हमारे वर्ब? इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल। ये सब हमारे क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब ये क्या हो गए? गो, रन, प्ले, ईट। ये हमारे एक्शन वर्ब हो गए। अब यहाँ पे देखो एडवर्ब। एडवर्ब काम क्या है? एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे क्विकली, सॉफ्टली, है ना, स्लोली, नेवर, सो, वेल, वेरी, रेयरली, है ना, साइलेंटली। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। अब देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम क्या है? जैसे प्रीपोजिशन जो है तो स्थिति बताता है, गति बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, रिलेशन बताता है ना। तो यहाँ पे देखो ऑन, इन, आफ्टर, टू, एट, अंडर, ओवर। ये सब हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स? ये सब हमारे प्रीपोजिशन हो गए। अब कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन दो वर्डों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, दो वर्डों को कनेक्ट करने का काम करता है, तो उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे बट एंड व्हेन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारी फीलिंग को शो करता है, हमारे इमोशंस को शो करता है ना। तो हमारे इंटरजेक्शन क्या होते हैं? जैसे आउच। जब हमें चोट लगी तो हमारे मुंह से क्या निकला? आउच, है ना। तो यह हमारी फीलिंग को शो कर रहा है, तो आउच, हाय, ओ, वाव, है ना, आह। तो ऐसा हमारे क्या हो जाते हैं? इंटरजेक्शन हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक सेंटेंसेस बनाए हैं। वाव हर डॉग, है ना, रेली जम्प्स। यहाँ पे जम्प्स है स्टूडेंट्स, JUMP, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी डार्क हो गया है। सो हाई अप। तो यह क्या हो गया? वाव हमारा क्या हो गया? ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया, है ना। हर हमारा प्रोनाउन हो गया, डॉग हमारा नाउन हो गया, रेली हमारा एडवर्ब हो गया, जम्प्स हमारे वर्ब हो गए, सो हमारा वर्ब हो, सो हमारा एडवर्ब हो गया, हाई हमारा क्या हो गया? हाई हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, एक सेंटेंसेस में हमने किन इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को, है ना,
यूज किया। इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से हमारा क्या बना, सेंटेंस बना। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉट फ्रूट्स, है ना। तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वेंट हमारा वर्ब हो गया। टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया। द आर्टिकल हो गया। मार्केट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, दो वर्डों को जोड़ा। वॉट हमारा नाउन वर्ब हो गया। अब फ्रूट्स हमारे नाउन हो गए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से डीप से एक्सप्लेन किया, है ना। अब आगे की वीडियो में मैं एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।